आपको बता दें, कल देर शाम केंद्र सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा किया गया और विभागों के बंटवारे पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। कयास यही लगाए जा रहे थे कि विभागों के बंटवारे में गठबंधन की मजबूरियां दिखाई देंगी, लेकिन जब पोर्टफोलियो सामने आया तो सारी अटकलें ध्वस्त हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया। सीसीएस के तहत आने वाले चारों मंत्रालय वही रहे जो पिछली सरकार में थे। इसी तरह 11 मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। जयशंकर विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, कार्यकाल नया लेकिन मंत्रालय वही। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री मोदी 2.0 में भी थे, इस बार भी वही पदभार है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री पिछली बार भी थे, इस बार भी वाणिज्य मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय पिछली सरकार में भी था, इस बार भी है। पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप पुरी के पास बना हुआ है, उन्होंने रिटेन किया है। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी और इसके साथ ही भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बना दिया गया है। ये 5 तस्वीरें शपथ ग्रहण के दिन की, जब कोर कमेटी यानी कि सीसीएस में कोई बदलाव पोर्टफोलियो वितरण में नहीं किया गया है। कंटिन्यूटी बनाए रखी गई है, उन्हें रिटेन किया गया है। और 11 भी अन्य ऐसे मंत्रालय हैं जो जस के तस रखे गए हैं, उनके मंत्री वही हैं। और विभाग मिलने के बाद मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इन मंत्रियों ने क्या प्राथमिकताएं अपने लिए रखी हैं। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है। मैं जो भी मिनिस्ट्री जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मुझे दिया है, प्रधानमंत्री मार्गदर्शन जरूर उस मिनिस्ट्री को ठीक तरीके से काम करके देश में जो कोल प्रोडक्शन होगा उसको कैसा करना चाहिए, उस विषय पर कमिटमेंट के साथ काम करूंगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिनिस्ट्री देके मुझे मिली है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के लिए काम कर पाऊंगी, स्पोर्ट्स के लिए मैं काम कर पाऊंगी, क्योंकि आज हमारे देश की अगर हम पॉपुलेशन अगर देखें तो यूथ की सबसे ज़्यादा है और मैं भी एक यूथ हूँ, महिला हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका मुझे आदरणीय मोदी साहब ने दिया है। और स्पोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं भी अभी आगे आ रही है, लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरी बार के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो 1962 के बाद फिर से एक बार रिपीट हुआ है। तो अब वो एक्सपीरियंस करना और भी स्टेज में बैठकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मतलब सम्मान की बात है। और मोदी जी के मार्गदर्शन जो है, उनके द्वारा जो विजन और मिशन है उसको ही आगे बढ़ाना है। सभी वर्गों के लिए काम करने वाला ये मतलब हमारा मंत्रालय है। इसीलिए मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे रिपीट ये मंत्रालय मुझे दे दिया है। इसका मुझे बहुत बड़ा खुशी आनंद है और ये मंत्रालय मैं बहुत अच्छी तरह चलाऊंगा। और जो भी मतलब मेरी गरीबों को मदद करने की मेरी भूमिका है और मुझे मेरे लायक ये मंत्रालय दे दिया, इसीलिए माननीय मोदी साहब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपने भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।